ओम शांति। आज 7 नवंबर 2021 के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 19 नवंबर 1989 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा सच्चे साहब बन अपने साहबजादे और साहबजादियों को देख रहे हैं। बाबा कहे, सत्य की महिमा अति श्रेष्ठ है और इसीलिए बाप की महिमा में भी यही कहा जाता, वह सत बाप, सत टीचर, सतगुरु है। और हम सब आत्माओं को सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना करके सतयुग की स्थापना करते हैं। फिर बाबा विशेष देख रहे थे कि कितने बच्चों ने सच्चे साहब को राजी किया है, क्योंकि जैसे कहा जाता है, जिसके ऊपर सच्चा साहब राजी हो जाए उनका तो कहना ही क्या। तो बाबा देख रहे थे कि कितने बच्चों ने सत्य साहब को राजी किया है। राजी करने की युक्ति बाबा ने बताई है कि सच्चे साहब को राजी कैसे किया जाए। जिसके ऊपर सच्चा साहब राजी होता है तो बाप की महिमा में गाते हैं, वो दाता विधाता वरदाता है। दाता को राजी किया तो सर्व खजानों से भरपूर हो जाते हैं। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों के खजाने से भरपूर। दूसरा है भाग्य विधाता को राजी करना। और जब बच्चे भाग्य विधाता को राजी करते हैं तो उनके भाग्य का सितारा चमकने लगता है। कौन से भाग्य का सितारा चमकता है? तो चारों प्रकार के भाग्य उसके चमकने लगते हैं। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य और जन का भाग्य, ये चारों ही भाग्य उसके चमकने लगते हैं। तन का भाग्य श्रेष्ठ होना माना शरीर का कोई भी हिसाब किताब उनको सेवा के भाग्य से वंचित नहीं रख सकते हैं या विघ्न रूप नहीं बन सकते हैं। कर्म भोग कर्म योग में परिवर्तित हो जाएगा, सहज ही बाबा की याद में रह सकेंगे। दूसरा है मन का भाग्य। तो बाबा कहे, उसका मन सदा मुस्कुराता है, प्रसन्नता से भरपूर रहता है। मन मना भाव की स्थिति में सदा स्थित रहता है। तीसरा है धन का भाग्य। बाबा कहे, धन की कमी कभी महसूस नहीं करेंगे, आवश्यकता के हिसाब से उसको धन की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर रहती है। और चौथा है जन का भाग्य, अर्थात जो भी उसके जीवन में संबंध संपर्क में आएंगे, 95% आत्माएं सदा स्नेही और सदा सहयोगी बनेंगे। कभी कोई भी उसके लिए विघ्न रूप नहीं बनेंगे। तो ये चारों प्रकार के भाग्य से भरपूर हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहे, सच्चे साहब को राजी करने की प्राप्तियां कितनी अनगिनत है। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य और ये चारों प्रकार के भाग्य की बातें। आज के मुरली का शीर्षक है तन मन धन और जन का भाग्य। आज सच्चे साहब अपने साहबजादे और साहबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही है सत्य। इसीलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी
सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य को कभी भी कोई छिपा नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता है। तो इसीलिए बाबा कहे सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ये बाप दादा का ज्ञान, ये सत्य नारायण बनने की सच्ची कथा सुना रहे हैं बाबा। ऐसा सच्चा साहब अपने बच्चों को देख रहे हैं। क्या देखते हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहब को राजी किया है। अब राजी करने की विधि क्या है, ये भी बाबा युक्ति युक्त मुरली में स्पष्ट करते हैं। बाबा देख रहे हैं कितने बच्चों ने सच्चे साहब को राजी किया है। सच्चे साहब की सबसे बड़ी विशेषता है, वह दाता, विधाता, वरदाता है। तो अगर सच्चे साहब को राजी किया, मतलब दाता, विधाता, वरदाता तीनों को राजी कर देते हैं। अच्छा, राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। तो दाता को राजी करने की विधि बताई बाबा ने। राजी रहने वाले बच्चे अर्थात हर हाल में, हर परिस्थिति में जो बच्चे राजी रहते हैं, कभी कोई भी प्रकार से मन उदास करना, दिल शिकस्त होना, प्रश्नात्मक बनना, अनेक प्रकार के सवाल बाबा के प्रति उठाना, तो बाबा कहे सच्चे साहब को राजी करना अर्थात के बच्चे हर हाल में राजी रहेंगे। और जो बच्चे राजी रहते हैं हर परिस्थिति में, उनके ऊपर दाता भी सदा राजी है ही है। कितनी सिंपल विधि है कि सच्चे साहब को राजी करना माना स्वयं हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में भी राजी रहना। इतनी सिंपल विधि है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। एक ही लाइन में बाबा ने बहुत गहराई की बात बता दी। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेगी। और दाता राजी हो गया उनके ऊपर, तो उन्हें सर्व खजानों से भरपूर कर देता है। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व खजानों से भरपूर अनुभव करेंगे। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगे। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होगी। वो आत्मा कभी भी ये नहीं कहेंगे ये ज्ञान का रहस्य या राज मुझे समझ में नहीं आया। तभी बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि राजी रहने वाला राज को जानता है, इसीलिए वो नाराज नहीं होता। नाराज रहने वाला राज को नहीं जानता है। तो साहब को राजी करने वाले बच्चे अगर हर हाल में राजी रहते हैं, माना वो ज्ञान के, गुणों के, शक्ति के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगे। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, ये नहीं कि फुल होगा, कभी कभी परसेंटेज महसूस हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, ये नहीं हो सकता है। परसेंटेज जरूर होगी। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो है, लेकिन यह शक्ति
वह गुण नहीं है। तो नहीं शब्द निषेध होगा, उसकी डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं होगा। हर गुण और शक्ति परसेंटेज वाइज हो सकती है, लेकिन नहीं हो ये नहीं हो सकता है। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। ये है दाता को राजी करने की अ, विशेषता या लक्षण। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहब के राजी की निशानी। भाग्य विधाता सच्चा साहब राजी है, उसकी निशानी क्या? ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। तो मूरत और सूरत में सदा प्रसन्नता के फीचर्स दिखाई देंगे। राजी रहने के रूहानी चमक वाले फीचर्स दिखाई देंगे। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। चारों ही भाग्य भरपूर अनुभव करेंगे। कैसे? उसको बाबा ने स्पष्ट किया है। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे, नहीं, चारों ही भाग्य भरपूर अनुभव करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं कहेंगे। चारों ही भाग्य अनुभव करेंगे। अच्छा, पहला भाग्य तन का भाग्य। तन का हिसाब किताब, कलयुग का अंतिम समय है, संगम युग में सारे हिसाब किताब को चुकतो करना ही पड़ता है। उसमें कोई भी रियायत नहीं है। हर एक ने जो कर्म किया है उसका हिसाब किताब बना है, और उस हिसाब किताब के हिसाब से कर्म भोगना भी आती है। तो इसीलिए बाबा कहे तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा कि ये बीमारी के कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कोई भी सेवा करते रहेंगे, चाहे मनसा वाचा कर्मण, कोई भी सेवा, तन मन धन किसी भी रूप से, समय श्वास शक्ति किसी भी रूप से सेवा करते रहेंगे। एक नहीं कर सकते दूसरा कर ले, तो तन कभी भी उसके लिए सेवा से उन्हें वंचित नहीं होने देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। कर्म भोग को चलाना वो सीख लेता है, लेकिन कर्म भोग के वशीभूत होकर के चिल्लाता नहीं है। चिल्लाना किसको कहा गया है? उसको बाबा स्पष्ट करते हैं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना। कोई भी आएगा उसके सामने, अरे यहाँ दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो चिल्लाना उसको कहा जाता है। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग के तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना,
इसको कहते हैं चलाना। बार बार वर्णन करना, बुद्धि योग उस तरफ जाना, समय जाना, एनर्जी लगाना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बाबा कहे बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त कर देना कुछ नहीं है, बस बाबा चला रहा है, इसको कहते चलाना। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। वर्णन करना माना छोटी बात को बड़ा बना देना। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। तो इसीलिए बाबा कहे वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होंगे, सोल कॉन्शियस होंगे। यह हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। कितनी गुह्य बात बाबा ने यहां स्पष्ट की है कि जितना हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे तो हमारी सारी रूहानी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, उस तरफ चली जाती है। इस कारण फिर अपने आप में खाली और नर्वसनेस का अनुभव करते हैं। यह हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। नेचुरल है, जितना जो ज्यादा वर्णन करता है, ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो क्या होगा? वो संकल्प की शक्ति से और ज्यादा उसमें संकल्प की ऊर्जा जा रही है, तो वो हमें अंदर से खोखला भी कर देता है और उसका स्वरूप बना देता है, इसलिए नर्वस हो जाते हैं। तो संकल्पों का प्रभाव कितना पड़ता है, ये बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया। इसलिए वो तन के भाग्य का अनुभव नहीं करता है। तो तब बाबा ने कहा यह हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देता है, इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। यह है तन के भाग्य की निशानी। यह है तन के भाग्य की निशानियां। दूसरा फिर है मन का भाग्य। तो मन का भाग्य कैसा होगा उसका? मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। अंदर से भरपूरता की निशानी है, अंदर से भरपूरता की फीलिंग है, तो वो सदा ही मुस्कुराता है, उसके वश नहीं होता। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति सब कुछ है। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भव। मन मना भव, मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी। मन मना भाव की स्थिति में सदा रहेंगे तो मन को मेहनत नहीं लगेगी कि योग लगाएं, ये मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। सदा ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। मन का भाग्य किसको कहा जाता? बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। फिर तीसरा है
धन का भाग्य, तो तन के भाग्य में कभी भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं होगा, बीमारी कॉन्शियस नहीं होगा, ज्यादा वर्णन नहीं करेगा, लेकिन कर्म भोग पर कर्म योग की विजयी का अनुभव। और मन का भाग्य, मन मना भव की स्थिति, सदा मन प्रसन्न, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करेगा, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति, और सदा मन सहज ही बाप के मोहब्बत में रमा रहेगा। इसको कहते हैं मन का भाग्य। अब धन का भाग्य, ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखोंपति व करोड़ोंपति बनेंगे। इसको धन का भाग्य नहीं कहा बाबा ने। इतनी सूक्ष्म बात बाबा ने यहाँ स्पष्ट की है कि धन का भाग्य इसको नहीं कहते हैं कि लाखोंपति बन जाना या करोड़पति बन जाना, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। धन सफल करते जाते हैं तो उतना धन आ ही जाएगा जो आवश्यकता के हिसाब से होगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। कैसे भी कहां से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। कैसा भी कहां से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे कि ये मैं धन सफल करूं, सेवा में लगाऊं, इससे मेरा नाम हो, मेरी शान बढ़े, इसके लिए वो धन का प्रयोग नहीं करते हैं या उपयोग नहीं करते हैं। तो बाबा कहे धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। बाबा कहे भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सेवा में कोई चीज की आवश्यकता है और एक होता है इच्छा से मुझे ये चाहिए। तो आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है, बिना कोई चाहना के, तो कोई भी सेवा के कार्य में कार्य तो सफल होगा ही। ये बाबा का वरदान है कि कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारे में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। बाबा कहे भंडारी इतनी भरपूर होगी जो उसमें से भी बचेगा। इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। तो सच्ची दिल वालों की और सच्चे साहब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं। बाबा कहे विस्तार तो इसका बहुत है, लेकिन बाबा सार में सुना रहे हैं। फिर बाबा चौथी बात, चौथे भाग्य की निशानी बताते हैं। चौथी बात जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार। लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। जो लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है
जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। हर रीति से सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। वो आत्माएं लौकिक या अलौकिक वाली विघ्न नहीं डालेगी, लेकिन सदा स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। उसमें भी बाबा कहे 95%, 100% बाबा नहीं कहते। कोई कोई आत्मा के साथ का हिसाब किताब होता है, तो फिर वो तो चुकता करना ही पड़ता है, लेकिन कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होता है। उन आत्माओं से कोई ना कोई जन्मों का हिसाब किताब है, तो वो चुकता होता है। इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी। हिसाब किताब है तो उन आत्माओं के द्वारा कभी तो स्नेह मिलेगा, कभी तो वो परीक्षा रूप बन जाएंगे, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब को चुकता करते रहो। बाबा कहे कोई बात नहीं, वो 5% से शुभ भावना, शुभ कामना से हिसाब किताब चुकता करते रहो। जब हिसाब चुकता हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड है? फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकता करते रहना, और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। 5% आत्माओं से सहज ही शुभ भावना, शुभ कामना से हिसाब किताब चुकता करते रहना, और 95% आत्माओं से तो सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेगी। प्रश्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त। ये ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है। हाँ, जिसके चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होते, यह बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसा क्यों कहता है, तो बाबा कहे वह प्रश्न चित्त नहीं होंगे, लेकिन प्रसन्न चित्त। और प्रश्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है। ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो बाबा के उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है। इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है, और यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो। इसलिए बाबा कहे ये क्यों को रचो ही नहीं, प्रश्न में जाकर के क्यों को रचो ही नहीं, नहीं तो आपको समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसके रचता हो। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी। पालना से बच नहीं सकते, चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। उस क्यों को समय और एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, यह बर्थ कंट्रोल करो। समझा? हिम्मत है? पूछते बाबा, ये व्यर्थ की रचना को कंट्रोल करने की हिम्मत है? जैसे लोग कह देते हैं ना, यह तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती है ड्रामा की नूंद है,
लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चले। अच्छा, फिर बाबा ने विशेष टीचर्स को देखा और टीचर्स से बात किया। बाबा कहे, टीचर्स ने सुना सच्चा साहब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। सच्चे साहब को राजी करने की विधि बताई बाबा ने। हर हाल में राजी रहना, हर हाल में राजी रहना। क्यों क्या के प्रश्न के जंगल में नहीं जाना। लेकिन जब राजी रहते हैं तो सर्व खजानों से भरपूर रह जाते हैं। तो बाबा कहे, सच्चा साहब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी व दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में ऐसी जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन, विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति, है बाबा के सारे बच्चों के प्रति निमित्त टीचर्स। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण, जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर करते रहो। बाबा की हर श्रीमत को जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना, ये रहस्य समझने की बात है। बहुत गहरी बात बाबा ने कही कि जब हर एक बच्चा बाबा की हर श्रीमत को जी हजूर करते हैं, बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हुजूर होना, हाजिर हजूर हो जाएंगे। अर्थात हुजूर परमात्मा हाजिर हो जाएंगे। जितना हम जी हजूर करेंगे तो हाजिर हजूर भी हाजिर हो जाएगा। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। दाता राजी हुआ तो सर्व खजानों से भरपूर, और भाग्य विधाता राजी हुआ तो सारे भाग्य के सितारे चमकने लगेंगे। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है, धंधा ही है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो। जो गृहस्थ वालों को तो निभाना पड़ता है, लेकिन बाबा कहे आप तो कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो, समझते हो अपने भाग्य को। कोई सोने का पिंजरा, हीरे का पिंजरा तो नहीं बना देते, बनाते भी खुद है, हंसते भी खुद है। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत 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 लकी हो। बाबा कहे बहुत 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 लकी हो। समझा? हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। बाबा ने हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य दी है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो, लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य का अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद बाप दादा के सन्मुख पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश का ग्रुप बैठा हुआ था। तो बाबा उनको देखकर कहते हैं, सभी अपने को महावीर और महावीरनिया समझते हो। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो। एक है महावीर होना, एक है सदा महावीर होना। तो बाबा पूछते हैं, महावीर तो हो लेकिन सदा महावीर हो, या कभी महावीर कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हो? सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। ज्ञान और योग दो शक्तियां, लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी न हो। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे, लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह पास क्या हुए। जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से एक वर्ष पढ़ना पड़ता है। बाबा को इस दुनिया की सिस्टम भी मालूम है। एक सब्जेक्ट में भी फेल हुए तो फिर से सारा साल पढ़ना पड़ता है। साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा, लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। तो पास होने वाले तो है, लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। समय के बाद महसूस होता है और फिर पास करते हैं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विथ ऑनर। पास विथ ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। कितनी गहरी बात बताई। पास विथ ऑनर किसको कहा जाता है? धर्मराज भी उसको ऑनर देगा, सम्मान देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होगी, ऑनर होगा, गायन होगा कि यह पास विथ ऑनर है। तो पास विथ ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। पास विथ ऑनर होने के लिए, पास विथ ऑनर होने के लिए कोई भी बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विथ ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? तो किसी ने कहा बन रहे हैं, इसीलिए ही विनाश रुका हुआ है। बाबा ने जवाब दे दिया, इसीलिए ही विनाश रुका हुआ है, आपने रोका है। अब बाबा ने बच्चों पर डाल दिया कि विनाश को आपने रोका है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। समझा? अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हैं। पंजाब हरियाणा हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। अब ये भी बाबा ने क्यों कहा कि उनको पहले तैयार होना चाहिए?
बाबा कहे आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसीलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। देखो, आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसीलिए आतंकवादी तैयार हो गए। बाबा को पता है कि उस एरिया में आतंकवादी भी है। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी रहेंगे। अनेकों से तो अच्छे है ही, ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि हाँ हम बहुतों से तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं सोचते हो। अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। फोटो में कोई बन गए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी कोई बनना, फोटो में कोई बन गए ये बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई में भी कोई बनना है। इसलिए सदा एवर रेडी, अंत में रेडी नहीं। हाँ, कि अंत में रेडी हो जाएंगे, बाबा के नहीं। एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना, सबसे पहले बहने पंजाब की तरफ गई, अमृतसर की तरफ गई दादियां। तो इसीलिए बाबा कहे बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना। तो जब बाप की नजर पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो, शुरू की सारी दादियां बड़ी दीदियां सब पंजाब की है, तो फाउंडेशन वाले हो। तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है। अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विथ ऑनर बनने वाले। इसकी विधि है एवर रेडी रहना। अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबनी है। मधुबन वालों को भी देखते हुए बाबा कहे सबसे बड़ा जोन तो मधुबनी है। सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का असली घर मधुबन ही है ना। आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। सारे विश्व के ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस मधुबन है। तो बाबा के आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर या लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। उसको घर नहीं समझना। स्वीट होम मधुबन है, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है? लौकिक घर याद आ जाता है। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान है समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा, एक दूसरे की बातों को समाते हुए बाबा के समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं। आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। और एक मत का आधार समाने की शक्ति। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई भी बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ। कितना बाबा ने इशारे से कह दिया कि अगर कोई बात में भिन्नता है तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। अच्छा, आज का स्लोगन, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी।
अच्छा, ओम शांति।